दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। आपका स्वागत करता हूं, एहतराम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं रेडियो के इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सबसे पहले एक झलक आज की कहानियों की। आज की पहली कहानी होगी ललिता पवार की। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने किस बच्ची को स्विमिंग पूल में डूबने से बचाया, जानेंगे आज की पहली कहानी में। दूसरी कहानी अमिताभ बच्चन, लंदन प्रवास और चंद्रा बारोट की कहानी। क्या है इन तीनों से जुड़ा किस्सा, मालूम चलेगा आज। फिर तुमने पुकारा और हम चले आए, उसके बाद दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे गीतकार इंद्रजीत सिंह तुलसी को। और अंत में श्रोता का प्रश्न। आज का सवाल है कि क्या आशा पारेख और दिलीप कुमार ने कभी साथ में काम किया है? तो ये होंगी कहानियां। शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर। बात मिड 60s की है। प्रभात स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी। खाली समय में ललिता बाई पवार स्टूडियो के अंदर बने स्विमिंग पूल के पास बैठी थी। उस फिल्म में डेजी ईरानी भी काम कर रही थी। डेजी बहुत छोटी थी। न जाने क्या हुआ कि आओ देखा ना ताओ, डेजी ईरानी स्विमिंग पूल में कूद गई। तैरना नहीं आता था, फिर भी कूद गई। डूबने लगी तो मदद के लिए पुकारा। ललिता पवार का ध्यान डेजी की तरफ गया और ललिता बाई पवार ने भी बगैर सोचे समझे स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी। तैरते हुए पहुंची डेजी के पास और डेजी को बचाकर बाहर ले आई। ललिता पवार ने डेजी ईरानी की जान तो बचा ली, मगर बाहर आने के बाद डेजी ईरानी को वो डांट लगाई जो डेजी ईरानी आज तक नहीं भूल पाई हैं। डॉन के निर्देशक चंद्रा बारोट ने अपने निजी कैमरे से लंदन में अमिताभ बच्चन के कुछ शॉट्स लिए। वो उन्हें डॉन फिल्म में इस्तेमाल करना चाहते थे। क्या हुआ उनकी इस चाहत का, बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। आप तब तक सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. जंजीर की सफलता के बाद अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी ने शादी कर ली और दोनों छुट्टियां बिताने चले गए लंदन। लंदन में उनकी मेहमान नवाजी की चंद्रा बारोट की बहन सुधा बारोट ने। चंद्रा बारोट भी लंदन पहुंच गए। लंदन में चंद्रा बारोट ने अपने मूवी कैमरे से अमिताभ को लंदन की खास जगहों पर शूट कर लिया। कभी बिग बैन, कभी वेस्टमिंस्टर एबी, कभी बकिंगम पैलेस, कभी हाइड पार्क। अमिताभ और लंदन दोनों चंद्रा के कैमरे में कैद हो गए। कुछ साल बाद चंद्रा बारोट डॉन बना रहे थे। तब पैसों की तंगी की वजह से जब फिल्म में बहुत मुश्किलें आ रही थी, चंद्रा बारोट फिल्म को एग्जॉटिक लुक देना चाहते थे, वो भी बिना किसी खर्चे के। इसलिए उनके मन में विचार आया कि लंदन में ली गई अमिताभ की फुटेज का इस्तेमाल डॉन में किया जा सकता है। उन्होंने सोचा कि जिस सीन में स्ट्रीट डांसर विजय को डॉन के फुटेज दिखाता है, वहां वो लंदन में अमिताभ को जो शूट किया गया था उसे इस्तेमाल कर लेंगे, उस फुटेज को। उन्होंने ये आइडिया जब प्रोड्यूसर नरीमन ईरानी को बताया तो नरीमन ने चंद्रा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। नरीमन बोले, बेटा आइडिया अच्छा है, मगर एक मसला है कि विदेश में फिल्माए गए शॉट्स को फिल्म में यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन नेसेसरी है, जो हमारे पास है नहीं। ये जानकर चंद्रा बारोट की उम्मीदों पर पानी फिर गया और उनकी अमिताभ के लंदन के फुटेज को फिल्म में डालने की ख्वाहिश अधूरी। अगला सेगमेंट होगा तुमने पुकारा और हम चले आए, जहां मैं 92.7 बिग एफएम के किसी एक लिसनर से फोन पर बात करूंगा और जानूंगा उनके दिल की बात। हमारा नंबर है 02239927927। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. Welcome back to 92.7 Big FM and welcome to segment तुमने पुकारा और हम चले आए। तो आज किसकी पुकार पे हम सामने हैं, देखते हैं। हेलो, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। कौन साहब बोल रहे हैं?
मैं रमेश वाधवा बोल रहा हूँ ग्वालियर से, पंजाबी हूँ सर। अरे वाह वाह वाह, और मैं समझ जाना चाहिए ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਘਰ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਾਟੀਪੁਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਪਣ ਕਾਲੋਨੀ। ਇਹ ਪੜਾਓ ਦੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੈ? ਇਹ ਪੜਾਓ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਆ ਪੜਾਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਿਸ ਹਿਲਸ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਕੂਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਜਾਣਨਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਘਰ 'ਚ? घर 2 बच्चे ने, गुड़िया है। अच्छा जी, वाह 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 जी। भरजाई जी कितने होते ग्वालियर च? नहीं वो नहीं है जी, मैं कल ही रह गया, चले गए चढ़ के। ओह सो मैं सो सॉरी कोई गल नहीं, कोई तो चल रहा जी, बिल्कुल जीवन दा है। हाँ जी जीवन दा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। चल गल करके बड़ा अच्छा मजा आ गया जी। मैनू भी मजा आ गया, मैं बहुत अच्छा है। मैं प्रोग्राम जरूर सुनना, मैं समझता ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਲਗਭਗ ਕਦੇ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ, ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਾਈਆਂ, उन सबको सत श्री अकाल, जय माता दी। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਬਤਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। फरमाइश मैं थोड़ा किशोर कुमार के बारे थोड़ा बहुत जानना चाहता हूँ। ये जानना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं काफी कंजूस है, लेकिन मैंने किसी एक बार हल्का हल्के दसिया है कि कोई संगीतकार है ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, तो उन्होंने जिन्हें तक किशोर ला रहे हैं उन्होंने परिवार की मदद करते रहे, वो कौन सी पूरा पूरी जानकारी? हाँ जी, जनरली पब्लिक समझदी ने, बंदे लोग की समझते ने वो कंजूस ਸੀਗਾ। अब ਉਸ ਦੀ ਕੰਜੂਸੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਨਕੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮੂਡੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਥੈਂਟਿਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂਡ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਚੋਖਾ ਸੀਗਾ, ਖਾਲਿਸ। ਹਾਂਜੀ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੰਡਵਾਈ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ 1987 ਨੂੰ चला गया। रमेश जी बहुत चंगा लग्या, बस जय माता दी, जय माता दी। अब वक्त है दिल ने फिर याद किया का। ब्रेक के बाद याद करेंगे गीतकार इंद्रजीत सिंह तुलसी को। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. Welcome back to 92.7 Big FM. मशहूर गीतकार इंद्रजीत सिंह तुलसी का जन्म 2 अप्रैल 1926 को लाहौर में हुआ था। उनके लिखे कुछ गीत आपको बता देता हूँ। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार, समय तू धीरे धीरे चल, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना, इत्यादि। 20वीं सदी के मध्य में देश के मंचीय कवियों में एक जाना माना नाम उभरा, इंद्रजीत सिंह तुलसी। उनकी कला का सम्मान करते हुए पंजाब सरकार ने उन्हें 1962 में राजकवि की उपाधि से विभूषित किया। 1966 में उन्हें प्रतिष्ठित सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। कवि सम्मेलनों में उन्हें खूब चाव से सुना जाता था। एक बार ऐसे ही एक कवि सम्मेलन में मनोज कुमार ने उन्हें सुन लिया और एक ऑफर दे दिया अपनी फिल्म शोर के गीत लिखने का। फिल्म शोर में उन्होंने 2 गाने लिखे, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, और दूसरा जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, ये रास्ता कट जाएगा मित्रा, ये बादल छट जाएगा तेरा। शोर के बाद बॉबी, चोर मचाए शोर, सौदा, 2 जासूस, फकीरा, कालीचरण, कर्म और विश्वनाथ जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी कलम का जादू बिखेरा और लोगों का मन मोह लिया। अपनी काव्य यात्रा और हिंदी फिल्मों में गीतों के अलावा उन्होंने परम गुरु गोविंद सिंह और परम गुरु गुरु नानक की शिक्षाओं और उनके जीवन पर गद्य भी लिखा, जो दरवेश बादशाह गुरु गोविंद सिंह और परम पूरक नामक किताबों में संकलित है। 11 मई 1984 को सरदार इंद्रजीत सिंह तुलसी का निधन हो गया। और अंत में समय है श्रोता के प्रश्न का। आज बीकानेर के गणेश आचार्य ने पूछा है कि क्या कभी दिलीप कुमार और आशा पारेख ने एक साथ काम किया?
जरा सा रिसर्च करके आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। बीकानेर के गणेश आचार्य का प्रश्न कि क्या कभी दिलीप कुमार और आशा पारेख ने साथ काम किया? खोजा, शोध की तो पता चला कि इन दोनों ने साथ काम नहीं किया है। एक बार ऐसा मौका आया था। नासिर हुसैन ने एक फिल्म अनाउंस की थी, फिल्म का नाम था जबरदस्त, पर किसी कारणों से यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया, बन नहीं पाया। 1985 में नासिर हुसैन ने इसी नाम से एक फिल्म बनाई, मगर कास्टिंग पूरी तरह से चेंज कर दी। आशा पारेख और दिलीप कुमार के एक साथ काम ना करने के बारे में आशा पारेख की तरफ से एक विवादास्पद बयान अखबार में छपा था। ये बयान उन्होंने तब दिया था जब 2009 में पणजी में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उन्हें फेलिसिटेट किया गया था। वहां किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या कारण है कि लोगों ने आज तक आपको दिलीप कुमार के साथ किसी फिल्म में नहीं देखा। अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार आशा पारेख का जवाब था, हु आई डोंट लाइक आई डोंट वर्क विथ। इसका शब्दशः मतलब तो यह है कि मैं जिन लोगों को पसंद नहीं करती उनके साथ काम नहीं करती। ऐसा अखबारों में छपा था। यह सही था या मीडिया स्टंट, ये तो वही लोग जाने, क्योंकि मीडिया वाले तिल का ताड़ कब बना दें कुछ कहा नहीं जा सकता। मीडिया की हर बात के ऊपर भरोसा करना बिल्कुल उचित नहीं होगा। ये जो मीडिया है वो किसी भी बात को जोड़ तोड़ करके कहां से कहां पहुंचा देगी कि सत्य अपने आप में खो जाता है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया जो पावर है, वो एक कहावत है कि पावर करप्ट करती है, तो उससे अछूते मीडिया वाले भी नहीं रह सकते। उनको भी अपने पावर का घमंड है। इन सब के हृदयों में अपने अधिकारों से ज़्यादा कर्तव्यों के प्रति जागरूकता है। ऐसी ही मंगल कामना के साथ आज मैं विदा लेता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं इंडिया रेडियो फोरम अवार्ड विनिंग शो सुहाना सफर, IRF और गोल्डन माइक RJ ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ।